नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये खबर सीधी आपसे जुड़ी हुई है। वोटर हो तो आधार बताओ। जी हां, आधार कार्ड से आपका वोटर आई कार्ड जुड़ रहा है। चुनाव सुधारों को लेकर लोकसभा में जो बिल पास हुआ वो अगर कानून बना तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक किए जाएंगे। वोटर लिस्ट को भी आधार से जोड़ा जाएगा। लोकसभा में इन प्रावधानों वाले बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने वोटर आईडी कार्ड और आधार को जोड़े जाने का विरोध किया है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही है। विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, सरकार क्यों कह रही है कि ये चुनाव सुधार के लिए जरूरी है। दोनों पक्ष सुनिए। वोटिंग इज अ लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है, ना इस तर्क जो दिया है वो सही है। सबसे पहले सर मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्टरल रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। हम लोग ये चाहा कि इलेक्टोरल बिल जो है इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कानूनी काफी खामियां हैं, गलती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमला हो रहे हैं क्योंकि ये पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। तो इसलिए हम सरकार को सलाह दिए हैं कि जब तक हमारा डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये है, ये लाखों की तादाद में लोगों को चुनाव अधिकार छीनने का अंदेशा है। तो इसलिए हम चाहा कि ये बिल जल्दबाजी में सदन में पारित ना करो, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। हमने उनको विपक्ष के सब साथियों को कहा है कि आप चर्चा में हिस्सा ले करके अपना सुझाव भी दीजिए। देश सुनना चाहता है और पार्लियामेंट जो है वो एक डिस्कशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि ठीक से नहीं बोल पाया। लेकिन जो बिल का मुख्य प्रावधान है उसको तो मैंने बता दिया और ये चुनाव सुधार के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाए हैं और इसमें सब साथ देंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। तो बहस यही छिड़ गई है, चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन ताकि साफ सुथरे चुनाव हो या फिर निजता का हनन। सीधी आपकी जानकारी सरकार चुनाव के मद्देनजर लेना चाह रही है, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। जल्दी से आपको सुनाते हैं, इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आपको सुना देते हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने वाले बिल का विरोध किया है। उनकी दलीलें जरा सुन लीजिए। आपके पास 300 एमपी है, भारत के कितने प्रदेशों में आपकी सरकार है, रियासतों में, स्टेट में, कितना आपने भगत सिंह से वहां पे सत्ता हासिल की बताइए। भगत सिंह का परसेंटेज बताइए आप कहाँ हैं। इलेक्शन कमीशन बताइए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है क्या? आप इस तरह की बात करके इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का दावा करते हैं आप तो उनको झूठा साबित कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि विपक्ष इस पूरे बिल को लेकर बट गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे बिल को जो है स्टैंडिंग कमेटी भेज देना चाहिए, उसमें कुछ क्लॉजेस में प्रॉब्लम है। आप विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये बिल होना ही। ये बिल के खिलाफ हूँ, मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। मतलब आपको नहीं लगता कि स्टैंडिंग कमेटी में जाकर बिल के खिलाफ हूँ? किस्सा खत्म। बिल की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है, ये सरकार के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इख्तियारात को छीनता और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत की डेमोक्रेसी पर बहुत बुरे पड़ने वाले हैं। इट इज अ लीगल राइट। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए बिकॉज इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस। माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है
और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है, ना इस तर्क। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ, डॉक्टर अजय आलोक जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत सारे आरोप विपक्ष लगा रहा है, कह रहा है कि पुत्तस्वामी बनाम भारत सरकार का जो फैसला था उसके खिलाफ जाते हुए आप लोग ये कर रहे हैं, निजता का हनन है, डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है इस देश में, निजता का हनन होगा, इस डेटा का सरकार पहले भी डेटा का गलत इस्तेमाल होता आया है, फिर से वो खतरा मंडराएगा। अब आप चुनावी फायदा उठाना चाह रहे हैं इस डेटा का, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा फर्क क्या आया है भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में। पहले था जीरो एनालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस और कांग्रेस डायलिसिस। अब हमारा तो मंत्र है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। एक बड़ा सुधार आने जा रहा है इलेक्टरल रिफॉर्म्स में, तो इनको दर्द हो रहा है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि इसके लाभ तो मैं गिनवा दूंगा। सबसे बड़ा लाभ जो फर्जीवाड़ा होता है वो फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर नागरिक की पहचान पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, ऐसा अक्सर पाया जाता था कि वोटर तो एक है लेकिन वोट अनेक है। एक जगह पे वोट डाला, कभी कभी दूसरी जगह फेस्ड इलेक्शन है तो भी डाल देता था, तो उसका भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसमें किसी को दर्द क्यों हो सकता है? क्या अंजना जी, ये दर्द इसलिए है कि जो रोहिंग्या हैं, बाहर से लोग आए हैं, वो लोग फर्जी वोट डालते हैं और किस पार्टी के लिए डालते हैं हम सब जानते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करती है। देश का नुकसान हो तो क्या होता है, हमें तो वोट चाहिए। जिन्होंने घुसपैठियों को अंदर लाया उनको दर्द हो रहा है। और जो बड़ी दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये जो सारे सुधार है ना संविधान में, अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं है, उसकी सिफारिश पे किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बेहतर क्या विपक्ष जानता है कि किन बदलावों की जरूरत है, और उन बदलावों को हम लाते हैं। और एक बात जो पुत्तस्वामी जजमेंट की आपने करी, मैं उस पर भी उत्तर जरूर देना चाहूंगा। वो जजमेंट जो है मेरे हाथ में है, काफी बड़ा है। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि ये बड़ा जजमेंट राहुल गांधी पढ़ेंगे, लेकिन मनीष तिवारी जी को सुन रहा था। मनीष तिवारी जी तो पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात कर दी। लेकिन मैं चुनौती देता हूं उनको, राहुल गांधी को, अभय दुबे को, एक पैरा बता दें इस जजमेंट का जो ये कहता है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया में, जो बड़े सुधार आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। और आधार कार्ड से आप वोटर आईडी को नहीं जोड़ सकते। मैं चुनौती देता हूं, ये नहीं बता पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये माना था कि निजता का अधिकार तो है मूल अधिकार, लेकिन अगर सरकारी खर्चा होता है या बड़े बदलाव देश हित में लाते हैं तो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के तत्वाधान में आज की सरकार काम कर रही है। इनको दर्द हो रहा है। क्या हो जाएगा आम आदमी का नुकसान, बताइए सीधा। अगर सरकार के हाथ में, जिसे कह रहे हैं कि ये डेटा चला जाएगा, क्या ऐसा कर देगी जिससे लोगों की निजता पर हनन होगा? सीधे अगर प्रमाण के साथ आप बात करें। बिल्कुल प्रामाणिक बात ही करूंगा मैं, अप्रामाणिक कोई बात नहीं करता। याद कीजिए, स्मृति पट्टों को चिन्हित कीजिए। यही 2017 में समझा रहे थे देश को कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम लेकर आएंगे और बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी चुनावी चंदे की। उस समय तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 3-3 चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार को इसके खिलाफ कहा था, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात नहीं मानी। आज उसकी दुहाई दे रहे हैं। आज 80% चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है उस बॉन्ड का, जिसको डिस्क्लोज नहीं करते। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं आप, तो नेशनल इलेक्शन रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम चलाया था एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? 11/8/2015 का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्कुलर निकाल कर देख लीजिए, सारी स्टेट्स का नोटिफिकेशन।
उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि चूंकि सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाई है इसलिए हम वोटर आईडी को आधार से नहीं जोड़ सकते। सारे राज्यों को इस बात का क्या इनकार कर दिया कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद से सर्वोच्च अदालत का आज तक कोई इस पर निर्णय हो तो आप बता दीजिए। अंजना जी आपने पूछा प्रामाणिक, सुनिए ना, प्रामाणिक रूप से क्या फर्क पड़ेगा। तो अभय जी एक सवाल आप ही से है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक सवाल मैं आम आदमी के तौर पर, क्योंकि अभी दर्शक भी अपना मन बना रहे होंगे, सभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप पार्टियों की सुप्रीम कोर्ट ने तमाम, आप पुरानी बातें सुना रहे हैं, अपनी जगह पर है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको आम आदमी को देश में कन्विंस करना है कि सरकार जो ये ला रही है ये गलत है। आप मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा अगर अभी आधार कार्ड के तहत सारी जानकारी है, वोटर आई कार्ड से जोड़ देंगे तो एक आम आदमी का क्या निजता का हनन होगा, मुझे ये समझाइए, क्या होगा उसके जीवन में। देखिए अंजना जी, ये मैं इतिहास की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं मद्रास हाईकोर्ट का। मद्रास हाईकोर्ट, बीजेपी अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आधार डेटा। मद्रास हाईकोर्ट आज वाई पुदुचेरी इलेक्शन मस्ट नॉट बी डिफर्ड। उन्होंने कहा मद्रास हाईकोर्ट ने कि अवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो डेटा एक्सेस कर लिया है आधार कार्ड का चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्यों ना एसआईटी की जांच जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए चुनावों को टाल दिया जाए। एक तो चुनाव को प्रभावित करने, वोटरों को इन्फ्लुएंस करना, उनका डेमोग्राफिकली जान लेना कि वोटर किस पैटर्न पर वोट किस क्षेत्र का कर रहा है। दूसरा है डिलीटेशन। दूसरा जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आधार कार्ड से कैसे पता चल जाएगा कि कोई किसको वोट कर रहा है। मैं आपको कुछ कोट सुना रही हूँ। एक है कि यह विधेयक गुप्त मतदान के प्रावधान के भी खिलाफ है। गुप्त मतदान, कोई व्यक्ति अंदर ईवीएम का कौन सा बटन दबा रहा है, ये आधार कार्ड का वोटर आई कार्ड से लिंक होने पे कैसे पता चल जाएगा। देखिए अंजना जी, एक स्पेसिफिक पैटर्न समझिए। जैसे मैं एक और उदाहरण आखिरी देता हूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। 55 लाख वोटर्स को उस आधार कार्ड की बिना पर रजिस्ट्रेशन से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलेक्शन में बाहर कर दिया, जिसका बहुत विरोध हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन को वो अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो एक तरीका इनका ये है कि इस आधार कार्ड के लिंकेज के आधार पर वो वोटरों को हटा देंगे। दूसरा, इस बात को आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए स्पेसिफिक पैटर्न होता है, भारतीय जनता पार्टी इसको प्रभावित करने में अभ्यस्त है। ये मद्रास हाईकोर्ट खुद ने अपनी उस पिटीशन में कहा, नोटिस इशू हुए इनकी पार्टी को भी, इनके राजनीतिक दल को। उन्होंने कहा कि वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो मोबाइल से आधार का लिंकेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसको इन्होंने यूज किया। तो डेमोग्राफिकली ये जान लेंगे वो कि किस पैटर्न का वोट किस क्षेत्र में हो रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए या तो वोटर लिस्ट से बाहर कराने का काम करेंगे उसको, या उसको प्रभावित करने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे गए थे इस कुद्दूस्वामी केस में। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जानती हैं आप? उन्होंने कहा कि सिर्फ पीडीएस के लिए, सिर्फ केरोसिन के लिए और एलपीजी के लिए, सुनिए, इनके लिए अगर आप ऑप्शनल वो भी करते हैं तो आप तय करिएगा, नहीं तो मैंडेटरी नहीं कर सकते। एक राइट टू प्रिवेसी पर लंबी बहस हुई सर्वोच्च अदालत में और उसके बाद उसका फैसला दिया। और ये आज झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहना पड़ा उनके नोटिफिकेशन में, जिसकी कॉपी मेरे पास है, कि आप सारे राज्य, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाई है, इसलिए आप इसको ठीक है, यहाँ से बहस आगे लिए चलते हैं। इलेक्शन ठीक है अजय आलोक जी, वारिस पठान साहब भी हमारे साथ। मैं आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ एक एक करके सबके पास। अजय आलोक जी, ये फर्जी मतदाता को हटाने के लिए है या एंटी बीजेपी वोटर को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए है, जैसा कि अभय जी कह रहे हैं? देखिए अभय जी जैसा कह रहे हैं, उनके कहने से तो ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले 20-25 साल 30 साल तक सत्ता में ही रहेगी, इसलिए वो बिल लेके आई है। तो पहले ही हताश और निराश होने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभय जी को तो खुश होना चाहिए कि आज आधार कार्ड, जिसकी संरचना, जिसकी सोच कांग्रेस पार्टी ने की थी नंदन नीलेकनी को बुला के, आज वो आधार कार्ड देश में इतना उपयोगी हो गया है कि उसको वोटर आईडी के साथ भी अब लिंक करने जा रहे हैं, पैन कार्ड के साथ लिंक कर चुके हैं, बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर चुके हैं, पासपोर्ट के लिए मैंडेटरी हो गया है। और अभय जी, सूझबूझ की मैं तारीफ करता हूं नंदन नीलेकनी की, अकेला बायोमेट्रिक सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान में, 130 करोड़ लोग को जोड़ चुका है। डेटा तो सरकार के पास ऑलरेडी है ही। आप जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो तो यूआईडीआई के पास है ही।
सवाल आपका ये गंभीर जरूर है, इसमें भी सबकी चिंता है कि ये यूआईडीआई का डेटा जब किसी व्हाट्सएप कंपनी को लिंक हो जाता है तो लोगों की निजता प्रभावित होती है। इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन को साफ साफ लिखा था कि इसमें बायलॉज आप चेंज कीजिए, इसके रेगुलेशंस ठीक कीजिए, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को आश्वस्त कर दिया कि हमने चेंजेस कर दिए हैं, कोई डेटा लीकेज की प्रभाविता नहीं होगी। आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है। अजय जी, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के फोन आते हैं, जैसे फोन हम उठाते हैं, नंबर आता है, एक फोन उठाइएगा तो आपको कोई ना कोई बड़ा नेता या कोई बोल रहा होता है कि आप फला फला पार्टी को वोट दीजिए। ये सब तो डेटा है ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वोटर्स लिस्ट के साथ लोगों का नाम, नंबर, पता तो तमाम नेताओं के पास भी होता है, कैंडिडेट्स के पास होता है। बिल्कुल रहता है, वही तो मैं कह रहा हूं अंजना जी कि डेटा लीकेज की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है, एक ही चीज की गंभीरता है जिसमें सरकार अश्योर कर रही है, इसलिए सरकार ने इस बिल में कहा है वॉलंटरी। इसमें एक ही चीज है, लिंक है, चूंकि अब आधार कार्ड बैंक अकाउंट से भी लिंक हो चुका है, पैन कार्ड से भी लिंक हो चुका है, तो किसी भी गलत आदमी के हाथ में जाने से दूसरों की निजता खतरे में पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार इस पे अश्योरेंस दे रही है कि ये निजता प्रभावित नहीं होगी। तो हमें इस चीज का तो स्वागत करना चाहिए कि आज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है। 37,000 करोड़ बार इसका इस्तेमाल अभी तक हो चुका है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में। ये अपने आप में भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास 130 करोड़ का डेटाबेस आ गया। अनुराग जी वो कह रहे हैं ये तो गर्व की बात है, खुश होना चाहिए, आपको तो कहना चाहिए कि हमारे कारण हुआ है। इंडिया के पास इतना बड़ा डेटाबेस आ जाए, यूनिक आईडी, तमाम विदेशों में भी लोगों की, हर सिटीजन की एक आइडेंटिटी होती है, अब उसको वोटर से जोड़ रहे हैं ताकि फर्जीवाड़ा खत्म हो। क्या गलत है इसमें? देखिए आपने अभी देखा कि जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि आपकी निजता पे हमला नहीं होगा। सरकार पे विश्वास किसको है? क्या सरकार पे किसी को विश्वास रह गया है? सरकार तो कुछ भी करने को तैयार है। सत्ता पाने के लालच में सरकार कुछ भी कर सकती है। इस सरकार पे तो किसी को उसकी नियत पे ही खोट है, उसकी नियत पे ही सारे पूरे हिंदुस्तान को शक हो गया है। क्या नहीं हुआ इसके पहले पेगासस नहीं हुआ? पूरा वर्ल्ड जिसका विरोध करता रहा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्य इस पे चल रही है, इस पे जांच, तब भी देखो पेगासस के साथ खड़े नजर आए। तब सरकार ने क्यों नहीं कहा नहीं अगर ये गलत चीज है तो हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे? सरकार ने तो नहीं बोला। सरकार ही तो निजता पे हमला करवा रही। सवाल तो इस बात का है, सवाल इस बात का है कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि आधार कार्ड के साथ हम वोटर कार्ड को लिंक कर देंगे। पहले प्रभु ये तो बताइए कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड, अभी जिनके पास वोटर कार्ड है, बहुत ऐसे जिन पे आधार कार्ड नहीं बने, और जिनका आधार कार्ड है उन पे वोटर कार्ड नहीं बने। तो आप ये बताइए कि जिस अभी वोट, जब पिछली बार वोट पड़ रहे थे, जो वोटर आई कार्ड लेके जा रहा था उससे आधार कार्ड मांगा जा रहा था कि आप आधार कार्ड दे दीजिए। अब आप क्या चाहते हैं कि जो आधार कार्ड से वोटर को लिंक कर देंगे तो आप उसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या उसकी जो अपनी पर्सनल चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने पैन कार्ड से जोड़ दिया है, बैंकों में है, सरकार के पास है, तो सरकार फिर चुनाव आयोग को या उसको देने की क्यों जरूरत पड़ रही है सरकार को? मैं सरकार से जानना चाहता हूं, अगर आपके पास एक बार है किसी के बारे में जानकारी आपको है, फिर आप जगह जगह क्यों बांटना चाहते हो? इसके मतलब कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे शंका हो रही है, क्यों बांटना चाहते हो? आपसे भी अनुराग जी एक छोटा जवाब मैं चाहती हूँ। एक सेकंड अनुराग जी, आम आदमी भी आज तक देख रहा है, सब समझना चाहेंगे क्योंकि पर्सनल खबर है, लोगों से जुड़ी हुई है। उनका आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। विपक्ष समझा रहा है कि भाई आपका तो निजता का हनन हो जाएगा, आपके डेटा का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। आम आदमी को समझाइए कि क्या हो जाएगा उसके साथ। फिर मैं आ रही हूँ पठान साहब, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा क्यों नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के बारे में अगर उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखेगी तो उसको उसके जो वोट, उसकी जो मानसिकता होती है, हर आदमी की अपनी मानसिकता होती है, समाज में रह रहा है तो उसको पता है कि ये किस तरफ का इसकी मानसिकता बीजेपी की है या कांग्रेस की है, समाजवादी की है या बीएसपी की है या किसी और दल की है। तो आप आधार कार्ड से पता चल जाता है। अरे क्यों नहीं, आपके ट्रांजेक्शन से पता नहीं चलेगा? भाई आपकी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आपका जो उठना बैठना होता है, किनके साथ उठना बैठना है, किनके साथ आपकी बिजली से, किनके साथ आपका ट्रांजेक्शन है, कहाँ पे आप अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जिनके साथ अगर मेरा संबंध किसी व्यक्ति के साथ है, वो व्यक्ति किसी दूसरे दल से है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये व्यक्ति उसी दल में जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आधार कार्ड से कैसे पता चल जाएगा सर? अरे क्यों नहीं पता चलेगा? आप उसके सारी पर्सनल डिटेल निकाल रहे हो ना, आधार कार्ड से उसकी पर्सनल डिटेल नहीं पता चलेगी सरकार को? हम उसके चुनाव के ऊपर अंगुली नहीं उठा रहे, बट सरकार को उसकी पर्सनल डिटेल पता नहीं चलेगी कि पर्सनल डिटेल इनकी क्या है, इनका इंटरेस्ट किसमें है, इनका रोज का इंटरेस्ट है क्या? तो उस इंटरेस्ट से आप पता लगा लेंगे ना कि इसकी माने इनकी जो आइडियोलॉजी है किस पार्टी की तरफ है।
किसी के बारे में जानने की, अगर किसी के बारे में पता लगाना है तो उसके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में पता लगा लीजिए। फिर सरकार उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी, यही कह रहे हैं आप? अरे सरकार कुछ भी करती है, कितने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया हुआ है यहाँ पे। हम लोग सारा दिन तो यही करते हैं आजकल कि यहाँ पे हम लोग को बूथ लगाना पड़ रहा है। आइए आपका नाम ऐड कराते, इन्होंने नाम ही उड़ा दिए। नाम कैसे उड़ा दिए? मैं आपने पूछा था, उत्तर प्रदेश के अंदर में एक विधानसभा में 20-20 हजार 30-30 हजार लोगों के नाम उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए आपने भाई? एक बूथ उड़ा दिए उन्होंने। तह तक जाना जरूरी है ना, तह तक जाना जरूरी है ताकि सिर्फ डर और भय न फैलाया जाए, जानकारी हासिल की जाए। कोई समझना चाहिए आधार कार्ड से व्यक्ति किस पार्टी के लिए वोट कर रहा है, ये अनुराग जी आप कह रहे हैं, ये पता चल जाएगा। वो किसके साथ उठता बैठता है, क्या करता है, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, उसको अखिलेश जी पसंद है या योगी जी पसंद है, ये सब पता चल जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि उसके मूवमेंट से तो पता चलेगा भाई। कोई व्यक्ति कि अगर पर्सनल अपने किन लोगों से मिलता है, उठता है, क्या काम करता है, क्या उसका इंटेंशन होता है, क्या उसका एक्टिविटीज है, तो इसी से तो आप व्यक्ति के बारे में पता वारिस पठान जी एक बार बोले, फिर गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। वारिस पठान जी, असदुद्दीन ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि तब तो जितनी भी अभी तक चुनाव में सरकार बनी है बीजेपी के, वो सभी फर्जी चुनाव घोषित किए जाने चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है वोटर्स का, ये क्या दलीलें हो सकती हैं? इतना बड़ा चुनाव होता है सर देश में, तो ये हमेशा रहता है, कहीं पर गलत लिस्ट आ गई, कुछ लोगों का नाम नहीं है, ये तमाम दिक्कतें तो आती रहती हैं हर साल। देखिए अंजना जी, आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक करना असंवैधानिक है, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो पुट्टू स्वामी केस के अंदर वो क्लियर बताता है कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। आधार कार्ड इस्तेमाल होता है काफी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। आधार कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, जबकि आपका जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की दर्शाता है। अभी साहब मंत्री जी ने कहा कि इसके बोगस वोटिंग होती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बोगस वोटिंग हुई तो हिंदुस्तान के अंदर तो काफी राज्य है जहां पे भाजपा की सरकार है, तो क्या वहां पे बोगस वोटिंग हुई थी? और जहां पर सरकार दी है तो क्या वहां पर भी बोगस वोटिंग करी जा रही थी? तो आधार कार्ड को इसके साथ लिंक करना, ये इंडिपेंडेंस जो है इलेक्शन कमिश्नर का, इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, उसका भी ये उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, ये टोटल वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी के अंदर। आधार कार्ड को इसके साथ लिंक करके आप क्या दर्शाना चाहते हो? आप सारे लोगों की प्राइवेसी के अंदर आप झांकना चाहते हो। ये प्राइवेसी का जो है फंडामेंटल राइट है कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्राइवेट जो लाइफ है, मेरा सीक्रेट बैलेट है, दूसरे को नहीं पता चले, तो बैलेट का सीक्रेसी भी क्या रह जाएगा इसके अंदर अंजना जी? अगर लोगों को पता चल जाएगा कि वारिस पठान ने जाके आज इसको वोट दे दिया, तो मेरी तो सीक्रेसी पब्लिक के सामने ऊपर हो जाएगी। दर्शक भी सुन रहे होंगे, यही मैं अभय जी से, अनुराग जी से भी पूछ रही थी, आपसे भी फिर पूछती हूँ। आधार कार्ड से सर कैसे पता चल जाएगा कि ईवीएम के अंदर किसका बटन दबाते हैं? देखिए मैडम, आधार कार्ड के अंदर आपने अगर ऑथेंटिसिटी देखा हो तो डेटा बताता है कि उसके अंदर 9% तक का ऑथेंटिसिटी नहीं है आधार कार्ड की, जबकि इलेक्शन वोटर कार्ड के अंदर अगर ऑथेंटिसिटी देखेंगे तो मिनिमम 1 या 2% उसमें गलतियां गफलत हुआ है। तो आधार कार्ड का ऑथेंटिसिटी क्या है? और आधार कार्ड को आपने इस्तेमाल कर लिया, उसको आपने लिंक कर दिया वोटर आइडेंटिटी कार्ड के साथ, तो सरकार, एक सेकंड मेरा सवाल तो सुनिए आप। फिर सरकार के पास तो पूरा डिटेल आ जाएगा। अरे क्या डिटेल आ जाएगा सर आधार कार्ड से? मैं यही तो समझ रही हूँ, आधार कार्ड से सरकार कैसे जान लेगी कि ये जो गुप्त मतदान है ईवीएम के अंदर में कौन सा बटन दबा रही हूँ, ये सरकार को कैसे पता चल जाएगा आधार कार्ड से? इसमें फर्जीवाड़ा जो है वो मत बताइए, मुझे ये बताइए, मैं वोटर हूँ, एक सेकंड आधार कार्ड को, मैं सिटीजन हूँ, आम नागरिक वोटर लिंक के साथ ज्वाइन करने की सरकार की क्या मंशा है? बताइए ना सर, कैसे पता चलेगा? बताइए कैसे पता चलेगा सर कि मैं बता रहा हूँ आपको अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सरकार को आधार कार्ड को वोटिंग आईडी के साथ ज्वाइन करने से क्या फायदा हो जाएगा? गुप्त मतदान मतलब आधार कार्ड के अंदर तो मेरा डिटेल है, मेरा नाम वगैरह सब कुछ है, उसको आप मेरे वोटिंग के साथ अगर लिस्ट करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे, आपके पास तो मेरा पर्सनल इंपेरिकल जो डेटा है वो पहुंच जाएगा आपके पास। आधार कार्ड तो डेटा दिखाता है, चलेगा सर कि वो मैं डेटा के से पीछे कौन सा सरकार की जो मंशा है ना अंजना जी, ये बहुत डाउटफुल है। देखिए मोदी जी ने पहले कहा था कि सीए किसी के अगेंस्ट नहीं है, मोदी जी ने बहुत सारी चीजें करी, किसी कानून किसी के अगेंस्ट नहीं है। अब मोदी जी ने कहा कि लिंकिंग आधार कार्ड विथ ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, मगर हमको पता है ना कि सरकार की मंशा इसके अंदर क्या है। ये एक आम नागरिक की प्राइवेसी के अगेंस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है पुट्टू स्वामी का, उसका वायलेशन है। आप जरा पुट्टू स्वामी का जजमेंट अगर गौर से देख लेंगे तो उसमें दिखाता है कि वायलेशन राइट टू प्राइवेसी मेरा और आपका इंडिविजुअल राइट है, उसके अंदर कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता।
सर एक बार और कोशिश कीजिए, एक बार और कोशिश। जी मैं तो बता रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ। कैसे पता चलेगा सर? मुझे बताइए, आधार कार्ड को वोटर आइडेंटिटी कार्ड के साथ लिंक करने से सरकार को क्या फायदा है? पहले मेरा सवाल का जवाब आप दे दीजिए। मंत्री खड़े रह के बोले कि इसमें बोगस वोटिंग को करना है, रोकने के लिए। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा भी सवाल है, इससे सरकार को क्या फायदा है? मैं नुकसान बता रहा हूँ आपको, इससे नुकसान क्या है? नुकसान सीधा राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंफ्रिंजमेंट है। आप उल्टा मुझसे सवाल, ओवैसी साहब ने कहा है कि ये आयोग ने ये जो फैसला लिया गया है वो कह रहे हैं गुप्त मतदान का उल्लंघन है। मुझे बस समझा दीजिए कैसे गुप्त मतदान का उल्लंघन है? मुझसे सवाल मत पूछिए, आप जवाब दीजिए कैसे है? आपके नेता ने कहा, आप मुझे समझाइए। क्या ये नहीं होगा? यह विधेयक गुप्त मतदान के वोटर आइडेंटिटी के साथ लिंक कर देंगे तो क्या गुप्त मतदान का उल्लंघन नहीं होगा? कैसे होगा? ये एक एरिया के अंदर कितने लोगों ने वोट डाला, क्या आधार कार्ड और वोटर आइडेंटिटी कार्ड के जरिए से पता नहीं चल सकता है क्या? अरे आज अगर हम लोग किसी इलेक्शन के अंदर लड़ते हैं, हमको बाद में पता चल जाता है कि ये लिस्ट है हमारे पास, किसने कहां पे वोट डाला। मैं तो इलेक्शन लड़ चुका हूं, जीत चुका हूं, मुझे पता है क्या है उसमें, कि मुझे पता चलता है इस बिल्डिंग में कितने वोटर थे, कितने वोटिंग डाला है इसके अंदर। अब आप आधार कार्ड को उसके अंदर लिंक कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि सीक्रेट बैलेट क्या है, मुझे पता चलेगा किसने मुझे वोट दिया नहीं दिया। क्यों सीक्रेसी में क्यों एंटर करना चाहते हैं मोदी जी? को तो पहले से पता होता है, नाम और पूरा लिस्ट, आधार, एड्रेस, फोन नंबर सब पता होता है कैंडिडेट्स को। वो तो लिस्ट आती है, हाँ। वो तो लिस्ट आती है, जारी करता है जो म्युनिसिपैलिटी के आपका नाम यहाँ पर है, ये तो सेंट्रल हुआ है आपका, हाँ। उस आधार के ऊपर हमको पर्ची मिलती है, हम जाके वोट डालते हैं। वो तो मेरा सीक्रेट बैलेट है, वो तो मेरा सीक्रेट बैलेट है। लेकिन मेरे आधार कार्ड को आप अगर लिंक कर दोगे वोटर आइडेंटिटी के साथ तो मेरा सीक्रेसी क्या रहेगा? चुनाव सुधार या फिर निजता का हनन, या फिर इससे भी 2 कदम आगे जाकर चुनावी गड़बड़ी की सरकार की कोशिश, आरोप यही विपक्ष लगा रहा है। गौरव भाटिया जी को दिखाइए, क्योंकि उन्हीं के जवाब के साथ शुरुआत करेंगे। एक एक करके सभी का जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी, जो अभय जी कह रहे हैं, अनुराग जी कह रहे हैं, वारिस पठान साहब कह रहे हैं, सबका जवाब दीजिए। क्या सरकार जानबूझकर फिर जानकारी इकट्ठा करके कुछ ब्लॉक्स का, कुछ मोहल्लों का वोटिंग पैटर्न देखकर उनके नाम वोटर आई कार्ड से निकालने वाली है? क्या ऐसी आप गड़बड़ियां करेंगे जिसकी वजह से आप ये बिल पास करा रहे हैं? देखिए अंजना जी, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में फायदे बताए और ये भी पूछा कि पुत्तस्वामी जजमेंट का कौन सा पैरा नंबर है जो रोक लगाता है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उत्तर नहीं मिला। नुकसान क्या है आपने 3-4 बार पूछा, उत्तर नहीं मिला। और वजह पता है क्या है? फर्जी नेता सब परेशान हैं क्योंकि फर्जी वोटर ही इनकी जान है। और ये जानते हैं जब फर्जी वोटर हटेंगे, जब बाहरी जो रोहिंग्या घुसे हुए हैं जो इनको वोट करते हैं वो हटेंगे तो इनको दर्द होगा। लेकिन एक वाजिब बात उठाई गई जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। बार बार ये आ रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन कैसे होगा, आपकी जो निजता का अधिकार है, आपकी पहचान है, वो कैसे बनी रहेगी। तथ्यों पे बहस होती है ना अंजना जी, अच्छा लगता है। 17 मार्च 2021 को संसद में ये सवाल उठाया गया, तो इसके 2 भाग बड़े आवश्यक हैं जो मैं बता दूं। इसका जो प्रस्ताव था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आया। ये मेरे हाथ में कागज है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, अंग्रेजी में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक निष्पक्ष हमारे यहाँ संवैधानिक संस्था है, उन्होंने किया। दूसरा, इसने जवाब दिया और जिसका सारांश ये है मैं बता दूं। इलेक्टोरल रोल का डेटा आधार के सर्वर में नहीं जाता है, केवल पहचान स्थापित की जाती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पष्ट सरकार संसद के पटल पर दिया जा चुका है, लेकिन इसका जिक्र कोई नहीं करेगा। और इसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, ये जो फर्जी नेता होते हैं ना, ये इतने दुष्कर्म करते हैं। आज तक की एक न्यूज है, प्रियंका वाड्रा गांधी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले और आज तक कह रहा है इस न्यूज में, प्रियंका गांधी के दिन कई अनेक आवेदन दाखिल करने की बात स्वीकारी। मतलब डायरेक्टर कई कंपनी में है, अलग अलग नंबर ले रखे थे अलग अलग कंपनियों में। क्यों? जब आम नागरिक एक दिन रखता है, एक पहचान रखता है, तो बताइए प्रियंका वाड्रा गांधी खुद 2-2 दिन 3-3 दिन रखती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तब पता चल जाता है कि ये गलत कार्य कर रही हैं। इसीलिए अगर एक नागरिक है उसकी पहचान स्थापित हो और उसके बाद वो एक वोट डाले, इसमें कोई गलती नहीं है। एक बात मैं और कहूंगा, आधार से जोड़ने के
जो सरकारी योजना है, क्या फायदे हुए हैं अंजना जी आपको बताऊं? 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, क्योंकि ऐसे 3,75,00,000 फर्जी एलपीजी गैस सिलेंडर जाते थे जिसका पर्दाफाश हुआ। 2,33,00,000 राशन कार्ड फर्जी थे, जो लाभार्थी थे उनका पर्दाफाश हुआ। इसी तरह से अगर कोई फर्जी वोटर है और उसका पर्दाफाश होगा तो मैं समझता हूं इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। और हमारी सरकार पारदर्शिता की बात करती है और ये कुकर्मों पे अपना कंबल डाल के उसको छुपाने की बात करते हैं। अभय जी आप बोलिएगा जो आपको बोलना है, लेकिन मैं अभी भी एक सवाल पूछ रही हूँ सर, मेरे सवाल का प्लीज आप लोग जवाब दे दीजिए। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ, एक आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी, एक एड्रेस, एक बायोमेट्रिक, एक पहचान, तो फिर फर्जीवाड़ा ही खत्म होगा ना। अगर वोटर आई कार्ड में फर्जीवाड़ा है तो वो खत्म होगा ना सर। हमने देखा है कि एक ही नाम पे कितने अलग अलग जगहों पर लोग वोट डाल देते हैं। वो खास तौर पर प्रियंका वाड्रा गांधी का भी नाम दे रहे हैं, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आधार कार्ड से लिंक होने के लिए तो फिर वोटर आई कार्ड, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा हो जाएगा ना अगर लिंक हो गया तो। मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत अच्छे से पूरे देश को मैं समझाता हूँ। देश के नागरिकों, क्या आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है? तो ये कह रहा है, आधार कार्ड खुद कह रहा है, UIDAI कह रहा है कि आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इट इज प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये समझ लीजिए, कुछ सुन लीजिए ना मेरी बात। अब अंजना जी गंभीरता से सुनिए, इसका आशय क्या? जब सर्वोच्च अदालत में ये बात गई तो सर्वोच्च अदालत ने कहा, सुनिए अब मेरी बात, क्या सभी 100% लोग जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, 12 नंबर बताइए, जजमेंट है मेरे हाथ में, बताइए 12 नंबर कौन सा है? अरे ये मेरे पास नोटिफिकेशन है भाई, आपके इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का। मैं अभी जजमेंट पे नोटिफिकेशन पे हिंदुस्तान के लोगों को इतना मत कूदिए राहुल गांधी की तरह। अरे भ्रष्टाचारियों, लूटा से भगा दिया हिंदुस्तान को, सारा हिंदुस्तान बेच रहे हैं, विरासत में जो कंपनियां मिली अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। टॉपिक पे अरे भारत के नागरिक सुन रहे हैं आपको अभय दुबे जी, उसी पर रहिए, एड्रेस पे। हाँ बिल्कुल, आप समझाइए उनको। अब सुनिए मेरी बात। अब वेलफेयर स्कीम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था पहले भी कि आप स्पेसिफिक स्कीम्स है उसमें भी मैंडेटरी आप नहीं कर सकते, ऑप्शनल रखिए। अब मुझे बताइए, अगर कोई किसी व्यक्ति ने आधार कार्ड उन स्कीम्स को लेकर अभी तक नहीं बनाया है तो क्या उसको वोट से वंचित कर देंगे आप? क्योंकि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो आपकी पहचान भी स्थापित नहीं करता। समझ लीजिए, जो एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है, उसके आधार पर आपका वोटर ID बनाता है। मतलब आप सिर्फ इस आधार पर वोट देने से हिंदुस्तान के नागरिक को नहीं रोक सकते। अगर ये सिटीजनशिप का, अगर ये नागरिकता का आधार होता तो बात आपकी जायज थी कि नागरिकता का आधार है, इसलिए आपकी पहचान स्थापित हो गई और आप वोट देने या न देने के अधिकार से तो ठीक है, वैलिड क्वेश्चन। लेकिन ये जब है ही नहीं, या तो बनाए सरकार उसको। तो ये देखिए अजय लोग जी, आधार कार्ड जिनका नहीं है फिर वो वोट नहीं दे पाएंगे, कैसे लिंक होगा? देश में कई लोग हैं जिनका नहीं बना हुआ है। अजय लोग जी करिए। देखिए अंजना जी, आज तक के जारी आंकड़ों के अनुसार UIDAI के 130 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं, जिसमें 5 साल के बच्चे से भी शुरू होता है, 130 करोड़ तक बन चुके हैं। खैर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभय दुबे जी इस बात से मानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का 2 वोटर आई कार्ड बनता है। जैसे वारिस पठान जी मुंबई में वोट दे सकते हैं, मन करेगा तो जाके हैदराबाद में ही बनवा लें, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती वोटर ID कार्ड की। लेकिन आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक कार्ड है जिसमें आपके रेटाइनल स्कैन और आपके हाथों की उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम सिर्फ इसी डेटा को ले रहे हैं और किसी आधार कार्ड के डेटा को नहीं ले रहे हैं, और इससे हमारी पहचान स्थापित हो जाएगी। तो एक व्यक्ति 2 जगह कभी वोट नहीं कर पाएगा। इससे परेशानी क्या है? इससे क्या परेशानी है? ये कौन कह रहा है कि ये रेजिडेंस, ये सिटीजनशिप का राइट है, ये रेजिडेंस प्रूफ है? ये झूठ मूठ का टेक्निकल बहस में जनता नहीं पढ़ना चाहती है ना। एक बात है, एक आदमी को 1 वोट देने का अधिकार है, वो 4 वोट नहीं देगा। पहली बात, 18 साल के ऊपर के युवक को साल भर में 4 बार मौका मिलेगा कि वो वोटर लिस्ट में जुड़ सके। उसमें आपको क्या परेशानी है? अभी तक सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है। तो सुधार के पक्षधर बनिए ना, देश आगे बढ़ने दीजिए, क्यों पीछे ले जा रहे हैं? और आधार कार्ड तो आप ही का बनाया हुआ साहब, यही यूनिकनेस आपने हर देश के नागरिकों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की सोच रखी थी। ये तो आपको खुश होना चाहिए, आप इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं। और लोगों के मन में तो यही आएगा ना सर कि इसके साथ एक बड़ा रिफॉर्म होगा, एक आधार कार्ड, एक बायोमेट्रिक। अब उसके बाद वो व्यक्ति कहीं और नहीं वोट दे पाएगा।
ये तो एक इलेक्शन नहीं, रिफॉर्म नहीं, नहीं है क्या? देखिए। हम सब नहीं चाहते फर्जीवाड़ा खत्म हो। अनुराग जी इसके बाद फौरन आ रहे। नहीं नहीं देखिए, इलेक्टरल रिफॉर्म सब चाहते हैं, जानकारी बड़ी आवश्यक है। लेकिन मैं आपको देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहे थे तो क्या भाषण दे रहे थे जानते हैं आप? कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा है आधार कार्ड। 3 चिट्ठियां लिख चुका हूं मनमोहन सिंह जी को मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम्स के लिए बायोमेट्रिक्स की आप बात करें। अरे इस रिफॉर्म्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर आए, डिबेट पढ़िए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें बड़ी लंबी बात हुई। और राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल भदौरिया जी बोले उसके बाद में जवाब। अंजना जी 5 सेकंड। भदौरिया जी, अंजना जी, अंजना जी, मेरा 5 सीधा सा सेकंड, सवाल एक बात भारतीय ऐड जनता करिए। पार्टी से है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी ये बता देना जो आधार कार्ड है इसी को नागरिकता का प्रमाण पत्र मान लिया जाए। इतनी हिम्मत तो जुटाए ना सरकार आधार कार्ड को देश का नागरिक होने का प्रमाण पत्र मानने को तैयार नहीं। इसको अनाउंस कर देती है। एक बात, फर्जीवाड़ा जनता नहीं करती है प्रभु, भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी को फर्जीवाड़ा करने का मौका मिल जाएगा, लोगों की प्राइवेसी में घुसने का, उनके बारे में जानने का। फिर जैसी चुनाव आएगा वैसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को अपना भेजना शुरू कर देगी कि उनको पता है किस चर्च में कौन से लोग किस मानसिकता के रह रहे हैं, कैसे उनको तंग करना है। लोकल थाने के थ्रू तंग करो या लोकल वहाँ पे उनके थ्रू तंग करो, आलोक जी आपने 5 सेकंड मांगा, तंग करो। कैसे आपको लोगों को तंग करके कैसे तानाशाही करना है, ये तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। अंजना जी को ठीक है भदौरिया, इसका जवाब लूंगी मैं गौरव भाटिया से। अब रुक जाइए जी, ठीक है। अच्छा आलोक, मैं आपके दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि अभी वारिस पठान और अभय दुबे जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे, 55 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ था। बहुत हंगामा मचा था कि 55 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। जब रेक्टिफिकेशन शुरू हुई इलेक्शन कमीशन की, मात्र 11 लोग आ पाए रेक्टिफाई करवाने। 40 लाख लोग गायब हो गए। ये थे 40 लाख फर्जीवाड़ा। इस पे जवाब दीजिए जरा। आपकी हिस्सा सरकार इसीलिए नहीं बनी कांग्रेस की। 40 लाख लोग गायब हो गए। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये तानाशाही की तरफ सबसे बड़ा कदम है आप लोगों का। आप लोग मैनिपुलेट कीजिएगा वोटर्स को, वोटर्स लिस्ट को। गौरव जी। अंजना जी देखिए, उनका काम है कहना। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर वोटर आईडी से आधार कार्ड जुड़ जाएगा अंजना जी, तो ये पता चल जाएगा किसको वोट डाला है। तो ये पंचर साइकिल के प्रवक्ता हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो ये भी बता सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से रुपया निकल जाएगा। इनका क्या है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर ये पढ़ते लिखते तो एक चीज जानते। आपने एक वाजिब सवाल पूछा, जो नागरिक है अगर उसका आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो वोट नहीं डाल पाएगा? तो ये अभी स्वैच्छिक है, इट इज ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है। और ये जानकारी किसी ने नहीं दी आपको, क्योंकि ये केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं। और एक अंत में और मैं बात कर दूं कि देखिए, आधार कार्ड हम जो लाए हैं और इनके आधार कार्ड में क्या फर्क है। हमने कानून संसद में बनाया, कांग्रेस कह रही है आधार कार्ड। अरे आप तो कानून ला ही नहीं पाए थे, उसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं थी। आधार एक्ट 2016 में आया, ये तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर से लेके आए थे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उसे संवैधानिक पाया, क्योंकि हमने कानून पारित कराया और संसद में कराया। चुनाव सुधार के तहत सरकार आपके आधार कार्ड को आपके वोटर आई कार्ड से जोड़ रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है ये निजता का हनन है। सरकार आने वाले दिन में वोटर्स लिस्ट को इसी के जरिए मैनिपुलेट करेगी, धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगी। दोनों ही तरफ के तर्क और दलीलें हमने आपके सामने रखी। देखते रहिए।